ये कहानी है एक सोनिया नाम की लड़की की। एक बार सोनिया देर रात पार्टी से वापस आ रही थी। ये एक अंधेरी और तूफानी रात थी। मुख्य सड़क पर भारी यातायात से बचने की उम्मीद में उसने जंगल के माध्यम से एक शॉर्टकट लिया। जैसे ही वह जंगल में गहराई तक गई, बारिश तेज होने लगी। तेज बारिश और हवा तेज होने की वजह से अचानक सोनिया की कार एक गड्ढे से टकरा गई और वह नियंत्रण खो बैठी। कार सड़क से उतरकर पेड़ से जा टकराई। सोनिया लकीली बच गई। उसने फिर से कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार का इंजन बिल्कुल डेड हो चुका था। डरा हुआ और अकेला महसूस कर रही सोनिया ने मदद के लिए इधर उधर देखा। तभी उसे दूर से एक डिम लाइट दिखाई दी। वह कार से बाहर निकली और उसकी ओर चली, इस उम्मीद में कि कोई उसकी मदद कर सकता है। जैसे ही वह करीब आई, उसने महसूस किया कि रोशनी एक पुराने क्विटेड केबिन से आ रही थी। सोनिया ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में एक कंपी दौड़ गई, लेकिन वह मदद के लिए बेताब थी। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वह मुड़ने और निकलने वाली थी, दरवाजा खुला। फटे पुराने कपड़ों में एक स्लिम औरत उसको दिखाई पड़ी, जो शायद दूर से देखने पर दिखे भी ना। इतनी बारीक औरत। इस औरत न सोनिया को कुछ नहीं कहा, बल्कि अंदर आने का इशारा किया। बेचैनी महसूस करते हुए सोनिया ने केबिन में उस औरत का पीछा किया। अंदर केबिन में अंधेरा और मटमैला था, जिसमें छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और बहुत डरावनी चीखें और एक बेचैन कर देने वाली हंसी सुनाई पड़ रही थी। सोनिया इतना डर गई कि उसने वहां से भागने का फैसला किया। सोनिया जैसे ही भागने के लिए पीछे मुड़ी, दरवाजा अचानक से बंद हो गया। वह औरत इसके सामने आकर खड़ी हो गई और पूरे केबिन में एक भयानक आवाज गूंजती हुई सोनिया को सुनाई पड़ रही थी। तुमने यह आकर गलती कर दी। अब तुम यहां से कभी घर नहीं जा पाओगी। सोनिया वहां से भागना चाहती थी, लेकिन अजीब सी दिखने वाली औरत सोनिया को अंदर खींच कर लेती गई। सुबह होने के बाद उस केबिन के पास से 2 शिकारी गुजर रहे थे। उनके केबिन के पास आते ही केबिन से जोर की आवाज सुनाई देने लगी। बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। शिकारी ये भयानक और दर्द भरी आवाज सुनकर डर गए। उन दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर जाकर देख सके। कुछ टाइम बाद दोनों केबिन की तरफ बढ़े और जोर से चिल्लाने लगे, अंदर कौन है? जब बहुत ही तक अंदर से आवाज नहीं आई, तो उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा। पूरे केबिन को अच्छे से देखने पर भी उन्हें वहां कोई नहीं दिखा। पूरा केबिन खून से लथपथ देखकर दोनों वहां से भाग गए। सोनिया की फैमिली ने सोनिया को ढूंढने के लिए पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। अगली सुबह पुलिस को सोनिया की कार मिल गई, लेकिन वह सोनिया को कभी तलाश नहीं कर पाए। केबिन खाली था। लोग कहते हैं कि क्विटेड केबिन एक आत्मा द्वारा प्रेतवाधित है, जो खोए हुए यात्रियों का शिकार करता है। जो यात्री रात में जंगल में जाने की हिम्मत करते हैं। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन सोनिया का अब तक कोई पता नहीं चला। उसके परिवार और दोस्तों ने उसके मिलने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। एक दिन हाइकर्स का एक समूह जंगल में गहरे क्विटेड केबिन पर टकरा गया। जैसे ही उन्होंने क्लम्बलिंग हुए स्ट्रक्चर की खोज की, उनमें से एक ने दीवारों में से एक निकलने वाली अजीब गंध महसूस को। जिज्ञासु उन्होंने सड़ी हुई लकड़ी को फाड़ दिया और उनके शक अनुसार उन्होंने पाया कि सोनिया के अवशेष अंदर दबे हुए थे। पुलिस को बुलाया गया और उन्होंने सोनिया की मौत की जांच शुरू की। यह निर्धारित किया गया था कि उसकी हत्या एक अज्ञात हमलावर ने की थी, जो उसे झूठे बहाने के तहत केबिन में ले गया था। पूरी जांच के बावजूद हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया और मामला वर्षों तक अनसुलझा रहा। 1 दशक बाद तक ऐसा नहीं था कि नए सबूत सामने आए जो किसी हत्यारे को पकड़वा सके। अंत यह हुआ कि कैश ऐसे ही अनसुलझा रहा। बहुत से यात्री रात्रि में वहां से गायब होने लगे। वहां के लोगों ने केबिन को जलाने का फैसला किया। क्विटेड केबिन को जला दिया गया, लेकिन कुछ महीनों बाद वही केबिन वहां पर खड़ा पाया गया, जिसको देखकर पुलिस भी हैरान हो गई और उस रास्ते पर एक चेतावनी बोर्ड लगा दिया गया। लेकिन कुछ लोग उस चेतावनी को झूठ मानते हुए उस रास्ते पर चले जाया करते थे और अचानक से गायब हो जाते थे।